नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में आज धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। देर रात होलिका दहन के साथ रंग अबीर लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे दिन जारी रहा। एक दूसरे को रंग लगाकर त्यौहार की शुभकामना देते लोग नजर आए। जनपद में 2195 स्थानों पर होलिका दहन के बाद से रात से ही होली का खुमार पूरे शहर में चढ़ गया। सभी स्थानों पर पुलिस की निगरानी रही। खुद एसएसपी, एसपी सिटी पुलिस के जवानों के साथ पूरे शहर में नजर आए। शहर के रिकाबगंज, हनुमानगढ़ी चौक, साहबगंज, नियावा, मकबरा, फतेहगंज, देवकाली, ककरही बाजार, बेगमगंज, गढ़िया समेत अन्य स्थानों पर होली की आज धूम रही। लोग नाचते गाजते होली के खुमार में नजर आए। लोगों ने होली की बधाई दी। हैप्पी होली। क्या कहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप बताओ बेटा। हैप्पी होली। आप बताओ। हैप्पी होली। आप बताओ। जय श्री राम। आप बोलो पीछे। जय श्री राम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बोल हैप्पी होली। हैप्पी होली। जय श्री राम। होली बोलो। होली होली का तो होली होली। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। आज शब-ए बारात का भी पर्व था। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोग अपने पूर्वजों की कब्रगाहों पर जाकर फातिहा पढ़ेंगे। रात में घरों और मस्जिदों में नफिल की नमाज पढ़ी जाएगी। अगले रोज रोजे भी रखे जाएंगे। शब-ए बारात को पर्व के देखते हुए कब्रिस्तान की साफ सफाई भी कराई गई। शहर के कदीमी संबंध शाह की तकिया के मुहर्रम अली तकियादार ने बताया कि शब-ए बारात एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुनाहों से छुटकारे की रात। यह पर्व अरबी महीना साबान की 14 का दिन गुजार के 15वीं की रात में मनाया जाता है। इस बार शुक्रवार को यह पड़ रहा है। इस रात बंदों को खूब इबादत करनी चाहिए। अगले रोज रोजा रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के लिए कब्रों पर जाकर और घरों में फातिहा पढ़कर सवाब पहुंचाना चाहिए। इस रात आतिशबाजी जैसे फिजूल खर्ची से दूर रहना चाहिए। क्या होना है? आज ये शब-ए रात है और जो है यहाँ पे अपने बुजुर्गों को लोग जो है जैसे अपना मट्टी उट्टी चढ़वाते हैं, देखो बाल करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती सब जलाते हैं आज के दिन। और ये कई सालों से होता चला आ रहा है। और अब इसी कोरोना काल के अंदर 2 साल में कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन अब सब अपने हिसाब से सब खुल के सारा कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग शब-ए बारात को बहुत उससे मना रहे हैं। मेन उद्देश्य यही है कि अपने बुजुर्गों के लिए जो है, जो उनके भाई बहन जो इस सोबरते खाक हो गए हैं इस ज़मीन के अंदर, तो उनके ऊपर मोमबत्तियाँ जलाना, अगरबत्तियाँ जलाना उनको एक तरीके से वो दिया जाता है कि वो आते हैं और उनके लिए भी कुछ करते हैं, दुआ फातिहा पढ़ते हैं उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कलाम पाक की तिलावत भी आज के दिन करते हैं, किसी कब्रिस्तान में रह के खड़े होते हैं, रात दिन अपना जो है जो भी है उनके ऊपर दुआ अपना किया करते हैं। क्या नाम का है? जी हमारा नाम मुहर्रम अली है। क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ का जो है तकियादार हूँ। कौन सा किया है? ये कब्रिस्तान संबंध शाह की तकिया है। तो आज यहाँ क्या चल रहा है काम? यहाँ पे जो है ये सब सफाई उफाई का काम चल रहा है। कब्रें बन रही हैं जिनके यहाँ के बच्चों की कब्रें हैं, माँ बाप की कब्रें हैं, जो अपने लोग कह जाते हैं उनके यहाँ की कब्रें ये बनती हैं।
पोस्टमार्टम हाउस के सामने निषाद समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की। बता दें कि थाना तारुण के ग्राम सभा केवलापुर उर्फ तकमीनगंज के रहने वाले स्वर्गीय कन्हैया निषाद के 50 वर्षीय पुत्र सियाराम निषाद को गांव के रहने वाले पड़ोसी राम स्वार्थ साहू ने कुल्हाड़ी से 17 मार्च की लगभग रात 3 बजे हत्या कर दी थी। 24 घंटा बीता है लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। परिवार में सियाराम ही कमाने वाला था। मेरे सर निषाद हूँ, तारुण द्वितीय का जिला पंचायत सदस्य हूँ। कल जैसे जब घटना की जानकारी हम लोगों की हुई तो हम लोगों ने यशो साहब से भी बात किया इस टॉपिक को लेकर के, और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हम लोग पहुँचे वहाँ पर आज। तो वहाँ पर ये स्थिति देखी गई कि गरीब परिवार उसका काफ़ी गरीब है, और उसको जो अभी अफवाह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक अफवाह बनाई जा रही है कि वो मंदबुद्धि का, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सातिर है। इससे पहले भी 1-2 घटनाएं कर चुका है और समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम लोगों ने देखा सबके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज त्यौहार का दिन है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पीएम हाउस पे हम लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि 24 घंटे से भी अधिक हो गए, उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे शव का, और शव को रख करके हम लोग प्रदर्शन करेंगे, डीएम का घेराव करेंगे, डीएम साहब का घेराव करेंगे, और प्रशासन सड़कों को जाम करेंगे और सभी लोगों के अंदर इस बात को लेकर के। और मैं एक चीज़ और प्रशासन के आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि वो इतने गरीब परिवार है कि उसके लिए जो शासन से त्वरित रूप से मुआवजे की व्यवस्था की जाती है उसको तत्काल किया जाए। वो उसके पास परिवार में वही एक भरण पोषण का व्यक्ति था जो दिन भर कमाता था, शाम को बच्चों का अपने पालन पोषण करता था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से उस गरीब परिवार की मदद करने हेतु जो है तत्पर कार्रवाई करे, और हम सभी लोग जैसे भी हो सकता है हम लोग भी मदद करने के लिए उसमें तत्पर हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि हमारे समाज की पूरे ज़िले में तमाम घटनाएं होती चली जा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से निषाद समाज को चिन्हित करके पीड़ित किया जा रहा है, कृपया कार्रवाई बंद किया जाए, और नहीं तो पूरी तरीके से हमारा पूरा निषाद समाज हम लोग हर प्रकार से जो है प्रदर्शन और जो है विरोध में आ जाएंगे। फिर उसके लिए परिणाम क्या होगा हम लोग इसको नहीं जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारा जो है मामला ये है कि हमारे थाना तारुण क्षेत्र में एक तकमीनगंज का ग्राम सभा पड़ती है जो है, उसमें हमारे निषाद समाज के एक आदमी को जो है कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। उसी के सिलसिले हम लोग बस यहाँ पे आए हुए हैं। क्या चाहते ये हैं कि अभी 24 घंटा बीत गई है, अभी उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो है न्यूज़ चैनल में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो है वो आदमी मंदबुद्धि है। इससे पहले भी हमारे क्षेत्र के लोगों से जानकारी हुई है कि वो इससे पहले भी 1-2 कांड कर चुका है। हम चाहते हैं जो है प्रशासन से कि इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारा समाज और हम लोग ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो और उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो, अन्यथा जो है हमारा समाज उग्र होकर सड़कों पर उतरेगा और जिला प्रशासन के घेराव करेगा और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। रोडवेज की बसें कहां चली गईं, इसको लेके आज लोग परेशान नजर आए। होली के पर्व पर अयोध्या बस अड्डे पर रोडवेज की बसों का आज अभाव था। यात्री परेशान थे। होली के पर्व पर लोग अपने घरों को जाना चाहते थे, लेकिन रोडवेज पर सन्नाटा पसरा था। ड्राइवर कंडक्टर कहां चले गए, रोडवेज की बसें कहां हैं, लोग इसकी जानकारी चाह रहे थे, लेकिन कोई जानकारी देने वाला नहीं था। दूर दराज से आने वाले यात्रियों को आज भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तो होली का पर्व, ऊपर से घर पहुंचने की जल्दी, लेकिन कोई भी रोडवेज की बस नहीं मिल रही थी। लोग भटक रहे थे। परिवहन विभाग ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अयोध्या पहुंची बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री मालविका बनर्जी ने रामलला का दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। बता दें कि मुंबई से अयोध्या अपने परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री मालविका बनर्जी ने रामलला का दर्शन पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई से वो अपने परिवार के साथ यहां पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग की सुविधा पूरे यूपी में अलग ही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग यूपी में हो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि रामलला का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और ये कहा है कि वो फिल्म जगत में नाम कमाएं, इसके लिए आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या समेत पूरे यूपी में फिल्म शूटिंग के लिए अलग से सुविधा हो और अलग अलग कहानियां आएं, इसके लिए उन्होंने रामलला से आशीर्वाद मांगा है। उनकी अगली फिल्म की शूटिंग अप्रैल महीने से शुरू होने वाली है। मुंबई से आई हूँ। मेरा जन्मभूमि
बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आज मैं यहाँ पर आई हूँ राम जन्मभूमि में, क्योंकि मेरा एक फ़िल्म स्टार्ट होने वाला है सुविधा शुल्क, जो यूपी में शूट होने वाला है। तो आज रामलला से मैंने मांगा कि भगवान सबको आशीर्वाद देते हो, हमें हमारे टीम को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे से फ़िल्म का शूट कर पाए यूपी में, और ये फ़िल्म बहुत अच्छे से रिलीज़ कर पाए और सबके सामने सुविधा शुल्क का कहानी लेके आ पाए। शूटिंग यूपी में ही होगा, 90% शूटिंग यूपी में ही होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी अप्रैल महीने में ये शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा कहानी यूपी का है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग शुरुआती राम जन्मभूमि, राम जी का, राम लला का आशीर्वाद लेके कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है। आज आप आई हैं अयोध्या में, क्या शूट करेंगे फिल्म में? कुछ अयोध्या का ये तो डायरेक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे कि कब होगा शूटिंग या कहाँ पर शूटिंग होगा, लेकिन ये तय है कि यूपी में ही होगा, क्योंकि कहानी यूपी के ऊपर आधारित है। अच्छा, ये आप जो आज आई हैं, किसके साथ में आई हैं? आपके साथ कौन लोग आए हैं यहाँ पर? हम फैमिली के साथ आए हैं और कोई मतलब बहुत सुने थे अयोध्या राम जी के बारे में। राम, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे उधर मतलब जब रामनवमी होता है तो तभी जाके हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में हम लोग, क्योंकि बचपन से रामायण देखते हुए बड़े हुए हैं, और उसके बाद जब अयोध्या में आके राम जन्मभूमि देख रहे हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और मेरे लिए तो पहली बार है और ये आखिरी बार नहीं होगा, मैं बहुत बार आऊँगी, बार बार आऊँगी। बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं वो जो है बीजेपी को पसंद नहीं करती हैं। अयोध्या पहुंचे रेल मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने भी रामलला का दर्शन पूजन किया। बता दें कि होली के पावन पर्व पर रामलला का दर्शन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या पहुंचे रेल मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में ऐतिहासिक प्रचंड जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता सभी को बधाई है। उन्होंने कहा कि रामलला का दर्शन करने जब वो आए थे तो उन्होंने रामलला से ये कहा था कि यूपी में भाजपा की सरकार को आना जरूरी है। प्रार्थना की थी उन्होंने, और सच्चे मन से अगर प्रार्थना उन्होंने कहा कि की जाती है तो जरूर स्वीकार होती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत है कि रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और भाजपा की सरकार बनी। प्रथम आप सभी लोगों को जय जय सिया राम। और ये ऐतिहासिक प्रचंड जीत के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और सभी पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों को बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऐतिहासिक जीत पे बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि मैंने भगवान रामलला जी से प्रार्थना की थी, एक कहावत है, सच्चे मन से यदि कोई प्रार्थना आप करते हैं ईश्वर से तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो रामलला जी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों बहनों माताओं की लाज रखने का कार्य किया। लोगों ने जो प्रार्थनाएं की, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, सब का फल भगवान रामचंद्र जी ने आशीर्वाद स्वरूप उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देने का किया कार्य। जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना था कि जो है कुछ कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है जिससे हमारी बहुमत सरकार नहीं आई है। जाने दो, अब उन लोगों की चर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको पहले भी बोला था, चुनाव के दौरान भी, अभी भी बोल रहा हूँ, ये सब दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपना परिवारवाद का ढिंडोरा पीटते घूमते रहें। कोई